कहीं देखना हो तो उस देश के छात्र छात्रा कितने संवेदनशील हैं, उस देश के छात्र छात्रा कितने संस्कारित हैं। जिस देश के छात्र छात्राएं युवा युवती संस्कारित हैं, उस देश का भविष्य बहुत सुंदर है। और जिस देश के छात्र छात्रा संस्कार विहीन हैं, शाकाहार से विमुख हैं, नशा और व्यसनों के शिकार हैं, उस देश का भविष्य बहुत अच्छा संभव नहीं। मैं जॉर्ज वाशिंगटन की बात आपको याद दिलाऊं। आज एजुकेशन शिक्षा का प्रसंग है और शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य सदाचारी बनाना, शिक्षा का उद्देश्य संस्कारों का वपन, शिक्षा का उद्देश्य अहिंसा का पुजारी बनाना, शिक्षा का उद्देश्य एक नैतिक जीवन का निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास और शिक्षा का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा, भक्ति से भगवान बनाना। जॉर्ज वाशिंगटन से आप सब परिचित हैं और कुछ पत्रकारों ने उनसे जिज्ञासा रखी, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। एक राजनीति में रह करके झूठ नहीं बोले, बड़ा असंभव जैसा कार्य लगता है। पत्रकारों ने प्रश्न कर दिया, आप एक कुशल राजनीतिक उस देश के बहुत बड़े पद पर आसीन रहे हैं जिसका वर्ल्ड में लोहा माना जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी घटना सुनाई। सब बच्चे, मैं कहानी सुना रहा हूं अभी, बच्चों को कहानी बहुत प्यारी लगती है। जॉर्ज वाशिंगटन कहता है कि जब मैं बालक था और मेरी मां ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं झूठ बोल गया और मेरा झूठ छुप नहीं सका। जब मां को मालूम पड़ा ये झूठ बोला है तो 2 चांटे मेरी मां ने मुझ में मारे और कहा, तेरे जैसे बच्चे से तो मैं बांझ होती, मेरे कोई संतान नहीं होती तो बहुत अच्छी थी। वह बालक को बात अखर गई। मैंने अपनी मां का अपमान किया झूठ बोल करके और संकल्प लिया मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसका परिणाम हुआ वह जॉर्ज वाशिंगटन एक राष्ट्रपति जैसे पद को प्राप्त हुआ। दूसरा प्रसंग सुना रहा हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता जब बचपन में हरिश्चंद्र का नाटक देखा था और उस नाटक को देख करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने झूठ का त्याग किया और उस सत्य राजनीति में रह करके भी महात्मा गांधी सदाचारी रहे, झूठ नहीं बोला और भगवान महावीर की अहिंसा के द्वारा सवा आबादी वाले देश को कैसे आजाद कराया, यह रहा महात्मा गांधी की विशेषता। तो
अध्यापिकाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन बच्चों संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। अंडा शाकाहारी है, यह व्यापारी चाल है। कोई भी अंडा किसी पेड़ पे नहीं लगता है, और जो बच्चे अंडे खाते हैं, मीट मांस मछली खाते हैं, उनकी मेमोरी घट सकती है, और जो बच्चे शाकाहारी होते हैं उन बच्चों की मेमोरी ज्यादा, याददाश्त ज्यादा बढ़ती है। बच्चों कभी भी अपने जीवन में अंडे नहीं खाना है। अंडे खाने से बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिद्ध किया है, अंडे मीट मांस मछली जो खाते हैं उन्हें 160 तरह की बीमारियों की संभावना हो सकती है। दूसरा, बच्चों को टॉफी चॉकलेट चिंगम, और मुझे जो प्रधानाचार्य हेडमास्टर जो भी हैं, क्योंकि बर्थडे पर बच्चों को टॉफी चॉकलेट चिंगम और भी बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं, मुझे उनसे अपेक्षा है बर्थडे पे हम अपनी घर की चीज़ या स्कूल में कोई बना के चीज़, वे चीज़ों का उपयोग करें। टॉफी चॉकलेट चिंगम और फास्ट फूड खाने से बच्चों की मेमोरी घटने के साथ बच्चे बीमार ज़्यादा होते हैं। मुझे मुजफ्फरनगर का नॉलेज नहीं है। गुजरात में एक बहुत पॉपुलर स्कूल था और वहाँ का नियम, अब यहाँ भी कई जगह ऐसा है, वहाँ का नियम है घर पर जो चीज़ बनी है वही बच्चे के लंच बॉक्स में रखिए। अगर कोई पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्री फास्ट फूड ब्रेड डबल रोटी रखता है तो अभिभावक को पेरेंट्स को बुला के कहते हैं कि हमारे स्कूल में कोई फास्ट फूड नहीं चलेगा। फास्ट फूड से कैंसर की बीमारी, बच्चों के पेट में दर्द आदि होता है। इसलिए कोई भी लंच बॉक्स में, स्कूल का नियम हमारी अध्यापिका क्लास टीचर बनाए कि जो आपके घर पर बना है वही बच्चों के लंच बॉक्स में दाल रोटी सब्जी चावल करी ये रखें। कोई भी फास्ट फूड बच्चों के लंच बॉक्स में यूज न करें। और बच्चे भी पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्री, इससे पेट में दर्द होता है, इससे ताकत नहीं आती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें फाइबर नहीं होता है। हमारी रोटी में जो चोकर होता है, रोटी पराठा पूड़ी आदि है, इसमें चोकर होता है जो भोजन के पचाने में कारण बनता है। इसलिए बच्चों को फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेड डबल रोटी न खिलाएं और बच्चे भी दाल रोटी सब्जी ज़्यादा खाएं, फास्ट फूड का उपयोग न करें तो मेमोरी आपकी बढ़ेगी। आप भी चाचा जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे बनकर के, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, अभी आपने स्वतंत्रता दिवस पे ये पंक्तियां खूब बोली हैं। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बच्चों, आप बहुत गेम खेलते हो, कार्टून बच्चे बहुत देखते हैं और टीवी के सामने तो इतनी निकटता में बैठते हैं कि बिना टीवी देखे तो बच्चे भोजन नहीं करते हैं। मुझे अध्यापकों से अपेक्षा है ये स्कूल में मेरी भाषा को उनकी भाषा में बताएं। और मेरी भाषा ये है कि टीविಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ತಿನ್ನಬಾರದು, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। टीवी देखते देखते भोजन करते हो क्या? टीवी देखते देखते जो बच्चे भोजन करते हैं उससे निकलने वाली रेडिएशन जो चीजें हैं वे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती हैं। आज से कोई भी अध्यापिका
जो भी माता पिता अभिभावक हैं, मुझे उनसे अपेक्षा है टीवी देखते देखते भोजन न करें। टीवी जब देख रही हैं तो भोजन नहीं करें, और भोजन कर रही हैं तो टीवी नहीं देखें। तो आज से कोई भी बच्चे बच्चियां, जितने भी अध्यापिका हैं, टीवी देखते देखते कोई भोजन नहीं करेगा। और जिनके माता पिता करते हो उनसे मना करें। इनसे रेडिएशन निकलते हैं और रेडिएशन से फैट बढ़ता है, फैट से डायबिटीज होती है और डायबिटीज से कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना है। इसलिए टीवी देखते देखते कोई बच्चे भोजन नहीं करेंगे। आजकल बॉर्नवीटा जैसे पाउडरों का उपयोग दूध में करते हैं। हमारे यहाँ जो प्लेन दूध चलता है, मिल्क चलता है, वह कैलोरी विटामिनों से भरपूर आहार होता है। इसलिए हर बच्चे को दूध मिल्क तो पीना चाहिए, लेकिन बॉर्नवीटा आदि पाउडर दूध में मिल्क में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्नवीटा आदि पाउडर में मूंगफली की खल हुआ करती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जो गाय और भैंस के भोजन में दिया जाता है वह बॉर्नवीटा में मूंगफली का छिलका आदि अन्य चीजें हैं। तो आज से दूध में इलायची, पिस्ता, बादाम आदि डाल के बच्चों को दूध पिलाएं, न कि किसी बॉर्नवीटा आदि पाउडर। ये इसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। बच्चों को हिंसात्मक कार्टून देखने के लिए हमारी शिक्षिकाएं शिक्षा दें, और गेम जो खेलते हैं वह गेम भी फालतू गेम नहीं। अभी एक ऐसा गेम जिस पे हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, जिससे बच्चे मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, तो बच्चे शिक्षाप्रद चीजें देखें, शिक्षाप्रद कार्टून देखें। हिंसात्मक कार्टून, लड़ाई झगड़े के कार्टून, इन कार्टूनों को देखने से बच्चों के लिए, बच्चों को बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं और बिस्किट की व्याख्या करते हैं बिस प्लस कूट इक्वल टू बिस्कुट। ये बिस्किट हैं, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए बिस्किट जैसी चीजों से बच्चों को बचना चाहिए। जीवन के लिए प्यारे बच्चों, अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो हर बच्चे को दूध मिल्क अवश्य पीना चाहिए। मिल्क स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। ये बड़े बच्चों के समय तो सब्जी और फल इतने उपलब्ध नहीं होते थे। आज सामान्य से सामान्य परिवार में भी फल सब्जी आते, बच्चे नहीं खाते हैं। तो बच्चों को हरी सब्जी अवश्य खाना चाहिए। बच्चों को घर में फल हो तो फलों का उपयोग करना चाहिए। और ये बाजार की ये कोका कोला, फेंटा, लिम्का, इनमें जो शैक्रीन होती है, जिससे मिठास आती है, वह कई प्रकार के रोगों का कारण बनती है। इसलिए घर में नींबू की शिकंजी है, ठंडाई है, दूध दही की लस्सी पीने के लिए हमारी अध्यापिकाएं बच्चों को संस्कारित करेंगी। ये रेडीमेड जितनी भी बाजार की पैक बंद चीजें हैं, जितनी ब्रांड वाली चीजें हैं, इनमें केमिकल्स पड़ते हैं और लंबे समय तक खराब ना हो। ऐसे जो केमिकल्स हैं वह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक से बचें और सभी बच्चों को अपनी मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करते हैं, वे बच्चे राजा बाबू कहलाते हैं। उनकी बुद्धि बढ़ती है, वे अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। इसलिए सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सभी बच्चों को बड़ों को सम्मान देना चाहिए। सभी बच्चों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तुम ऊंचे सपने देखो, सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाओ,
ऊंचे विचार रखो, उन्हें पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करो। जो बच्चे निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, ऐसे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, माँ पिता की बात नहीं मानते हैं, उन बच्चों के नंबर कम आते हैं। अपना काम स्वयं अपने हाथ से करने की आदत डालना चाहिए। तो सुबह बच्चों को जल्दी उठना चाहिए, रात्रि के समय बच्चों को जल्दी सोना चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट हैं। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है और 2 वर्ष के बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हैं, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास, मेमोरी कम होती है, पाचन तंत्र कम होता है और शरीर का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। अभी नई रिसर्च आई है, जब भी बच्चों को, सुन लो बड़े बच्चे माता पिता सुन लें, बच्चों को जब आप खिला रहे हैं उस समय टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। अगर मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते देखते बच्चों को खिलाते हैं, इससे बच्चों की हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी बच्चों को खिलाएं, मोबाइल दूर रखें। दूसरा, ये जो फेसबुक है, ये बच्चे जो ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे आंखें कमज़ोर होती हैं। कभी भी अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। कई छात्र छात्राओं की आंखें चली गई हैं, इसलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चाहिए और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना चाहिए। मांसाहार के द्वारा 1 से 60 तरह की बीमारी मैंने आपको बताई है। इस शाकाहार में भरपूर मात्रा में कैलोरी, विटामिन से भरपूर आहार है। इसलिए दाल, रोटी, सब्जी, शाकाहारी भोजन जो बच्चे करते हैं, वे बच्चे उन्नति हर क्षेत्र में करते हैं। और जो बच्चे शाकाहारी भोजन नहीं लेते हैं, अंडे, मीट, मांस, मछली खाते हैं, उनकी मेमोरी भी घट सकती है और वे बीमार ज़्यादा होते हैं। शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी बच्चे बीमार ज़्यादा होते हैं।